हूँ खतरा तू समंदर, तेरी दुनिया तेरे अंदर, मैं हूँ खतरा। शोरा इकराम व जुमला हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नज़ाना पेश करें। पढ़ें बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस एक दो बात बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। उसके बाद हज़रत अल्लाह मौलाना जनाब यामीन रज़ा साहब किबला हाजिर हैं, इनका हज़रत का खिताब होगा, आप लोग बगौर समात फरमाएंगे। देखिए हज़रात, हम लोग जिस महफिल में जमा हुए हैं और जिस मकसद से आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब के सदक़े में हमारी तमाम मुरादों को पूरा अता फरमाए और इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम दिन अता फरमाए, तमाम रातें अता फरमाई, ईदें अता फरमाई, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ईदें भी अता फरमाई, दिन भी अता फरमाए, रात भी अता फरमाई, मगर सबसे अफजल व आला जो सबसे अहम रात है वो मेरे नबी की पैदाइश की रात है। जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी को पैदा फरमाया वो वक्त तमाम वक्तों से अफजल है, वो रात तमाम रातों से अफजल है, वो दिन तमाम दिनों से अफजल है। और अफजलियत की वजह कुछ और नहीं है बल्कि अफजल इसलिए है क्योंकि आमना का लाल तशरीफ लेकर आया है। हजरात ग्रामी, इस महफिल में हम भी जमा, आप भी जमा, मुमताज बरकाती साहब किबला बार बार आपको बता रहे हैं, आप नज़ाना पेश कर रहे हैं, आप इनको दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या इनका फायदा हो रहा है, क्या इनको मिल रहा है? मगर जाहिर में यही नजर आ रहा है, जाहिर में यही दिख रहा है कि हम 1 रुपया भी देते हैं या 10 रुपए भी देते हैं या 100 रुपए भी देते हैं, जिसको दे रहे हैं जाहिर में उसका फायदा नजर आ रहा है। मगर हजरात गिरामी, अब देखिए कि जो देना है और लेना है तो देने वाले का फायदा ज्यादा है या लेने वाले का फायदा ज्यादा है। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, ये मीलाद की खर्चे की बिना पर, मीलाद की खुशी की वजह पर फरमाते हैं। मुहद्दिस देलवी ने फरमाते हैं जो आका की खुशी में, जो आका की पैदाइश की खुशी में, जो आका की मीलाद की खुशी में जो 1 दिरहम भी खर्च करता है, जो 1 रुपया भी खर्च करता है, मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं 1 दिरहम खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी उम्र यानी कि पूरी साल उस पर रहमतों की बारिश का नुज़ूल अता फरमाता है। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं पूरी साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तमाम बलाओं से महफूज अता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब बहुत अच्छे। जिसने जितना दिया उसमें देने वाले का फायदा ज्यादा, वो इसलिए क्योंकि वो पैसे सूरत देखकर नहीं दे रहा है, वो पैसे किसी चीज को देखकर नहीं दे रहा है, वो पैसे इंसान की शक्ल सूरत देखकर नहीं दे रहा है, बल्कि अगर वो पैसा खर्च कर रहा है तो नबी की नात सुनकर दे रहा है। अगर पैसा दे रहा है तो नबी के नाम पर दे रहा है। अगर पैसा खर्च कर रहा है तो नबी की नाम पर, नबी की नात सुनकर वो पैसा खर्च कर रहा है।
नबी की नात पढ़ने के सदक़े में हमारा बैठना, हमारा पढ़ना, हमारा सुनना, हमारा पैसा देना कबूल फरमा लिया तो लोगों सुन लो, हमारी जिंदगी भी कामयाब है, हमारी हमारी सब कुछ कामयाब है। और जब मैदान महशर में पहुंचेंगे तो हमारी आखिरत भी कामयाब है। वो इसलिए कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, और जो नबी से मोहब्बत किया करता है वो दुनिया में भी कामयाब रहता है, आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर जगह कामयाब रहता है। और क्या है, और देखिए हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसी मिलाद के सदक़े में, फरमाते हैं अपनी किताब नेमतुल कुबरा में, फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, क्या फरमाया, कहते हैं जो आका की मिलाद की खुशी में, जो आका की मिलाद की खुशी में दिरहम दिनार खर्च करेगा, फरमाते वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। फरमाते हैं कहाँ, अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। तो हजरात ग्रामी नबी की पैदाइश की खुशी में जो खर्च किया, जो क्या है सदका और खैरात किया, वो रायगा नहीं गया है, वो बेकार नहीं गया है, बल्कि फजीलत देखिए अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा, वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। तो इससे बड़ी खुश नसीबी क्या हो सकती है कि हम गुनाहगार, सियाकार, बदकार अगर आका के नाम पर पैसा खर्च करें तो अबू बकर सिद्दीक हमें जन्नत में लेकर, क्या बात है, वाह वाह वाह, जन्नत में लेकर जाएं। तो आका की मिलाद की खुशी है, आका की मिलाद की खुशी है कि हमसे जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके अच्छे मुफ्ती साहब के सदक़े में हम खर्च करें और महफिलें सजाएं, मिलाद की महफिलें सजाएं, गरीबों की मदद करें, मिस्कीनों की मदद करें, वो किसी और नाम पर नहीं बल्कि आका की मिलाद के नाम पर, आका के मिलाद के नाम पर। और क्या है आका की मिलाद, आका की पैदाइश की खुशी। मेरे हुजूर आला क्या ही इरशाद फरमाते हैं, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे वाला ओ वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हजरात ग्रामी और फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और आला हजरत की बारगाह में चलिए, मेरे आला हजरत नबी की तारीफ कर रहे हैं तो किस अंदाज में कर रहे हैं, नबी की मिदहत कर रहे हैं तो किस अंदाज में कर रहे हैं, नबी की तौसीफ कर रहे हैं तो किस अंदाज में कर रहे हैं। मेरे आला हजरत जब माथे मुबारक के आते हैं, जब पेशानी मुबारक की बारगाह में जब पेशानी मुबारक के बारे में लिखते हैं तो क्या खूब इरशाद फरमाते हैं, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। हजरात ग्रामी जब माथे मुबारक के बारे में फरमाते हैं तो कहते हैं कि जिस समत उठ गया, जिस समत उठ गया गनी कर दिया मौजे बहरे सखाबत पे लाखों सलाम। जब निगाह मुबारक के बारे में फरमाते हैं तो क्या इरशाद फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आया उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। जब समाअत के बारे में फरमाते हैं तो क्या ही अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह दूरो नजदीक के सुनने वाले वो गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह आपके ज़बान मुबारक तो वो है, आपकी हंसी तो वो है कि जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हज़रात ग्रामी मेरे रजा अच्छे रजा कहते हैं, या रसूल अल्लाह क्या कहूँ आपको, क्या कहूँ जाने आलमीन कहूँ, मुरादो मुश्ताकीन कहूँ, आका कहूँ, दाता कहूँ, मौला कहूँ, क्या कहूँ या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब किबला, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह क्या क्या कहूँ तुझे, क्योंकि सब कुछ मेरे आका के सदके में मिला है। आपको पता है कि अगर ये दुनिया बनी है तो आका के सदके में बनी है, अगर ये चांद पैदा हुआ है तो आका के सदके में पैदा हुआ है, अगर सूरज रोशन हुआ है तो आका के सदके में रोशन हुआ है, अगर चरिंद परिंद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया है तो आका के सदके में पैदा फरमाया है। ये लाइटिंग जो है वो आका के सदके में है, हमारा जो भी
काम है वो आका के सदक़े में है। अगर आका ना आते तो ये जिंदगी ना मिलती, अगर आका ना आते तो ये रोशनी ना मिलती, अगर आका ना आते तो ये दिनों रात ना मिलता। बल्कि सारी कायनात में जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात को जो पैदा फरमाया है वो किसी और का सदका नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के सदक़े में पैदा फरमाया है। क्या ये खूब फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। फरमाते हैं जान है तो जहान है। हजरात गिरामी, आका मुबारक की बारगाह में जब लिखने को आते हैं तो किस किस चीज के बारे में लिखें? निगाह मुबारक के बारे में लिखें, समाअत के बारे में लिखें, आपके हुस्न व जमाल के बारे में लिखें, आपके लुआब दहन के बारे में लिखें, किसके बारे में लिखें? फरमाते हैं लुआब बहुत दहन की अच्छे, बात आई। कहते हैं कि मेरे नबी ने एक कुआं था, खारा कुआं, जब मेरे नबी को दावत दी गई, मेरे नबी गए, खारा कुआं है। जब मेरे नबी ने उस खारे कुएं में अपना लुआबे दहन डाला, फरमाते हैं जैसे ही लुआबे दहन डाला जो खारा पानी था वो मीठा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। खारा पानी मीठा हो गया, लुआबे दहन है। जब यही लुआबे दहन फरमाते हैं सूखे हुए कुएं में डाला तो लुआबे दहन पहुंचते ही वो कुआं क्या है ठट्टे मार के उभरने लगा, वो कुआं ऊपर आने लगा। मगर यही ही लुआबे दहन है जब मेरे आका गज़ब में डाल देते हैं, जब मेरे आका गुस्से में किसी पर डाल देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका चेहरे को जला दिया करता है। फरमाते एक शख्स को देखा किसी ने ख्वाब में, जब एक शख्स को देखा किसी ने, कहा ये तो बता तू तो बड़ा हसीनो जमील था, खूबसूरत था, माजरा क्या है, ये तेरा चेहरा जल कैसे गया जी? कैसे जल गया तेरा चेहरा? अर्ज करने लगा कि मैं क्या है अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक आजम का गुस्ताख था, उनकी पीछे में गुस्ताखी किया करता था। कहते हैं एक रात आई जब मैं सोया तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे नजरों के सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक आजम जलवा फरमा है और देखते हैं कि वहीं पर आमना के लाल भी जलवा फरमा है। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ने और उमर फारूक आजम ने आका से शिकायत फरमाई, या रसूल अल्लाह ये शख्स हमारी क्या है बुराइयां करता है, पीछे में हमें बुरा भला कहता है, वो कहता है वो आका से शिकायत करना था, इतना कहना था। जैसे ही आका ने इतना सुना, आका ने क्या है गुस्से पे मुझे मेरे थूक दिया, मेरे चेहरे पे थूक दिया। जो तुम मेरा जला हुआ चेहरा देख रहे हो वो किसी और वजह से नहीं है, बल्कि मुस्तफा के गुलामों की, मुस्तफा की चहीतों की गुस्ताखी करने की वजह से है। मैंने उनकी गुस्ताखी की, आका ने थूक दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे चेहरे को जला दिया। यही लुआबे दहन है। जब फरमाते हैं हजरत कतादा सरकार की बारगाह में आए, जब जंग से वापस आए, वापस आने के बाद में आने का अंदाज क्या है? कहते हैं जब वापस आए अपनी हाथ में अपनी आंख का गोला लेकर आए, अपनी आंख का जो गोला है वो लेकर आए। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेरी आंख निकल गई, अल्लाह मेरी आंख निकल गई है। आज कोई होता तो कहता मेरे पास क्यों आए हो, डॉक्टर के पास जाओ, हकीम के पास जाओ, भाई वो ऑपरेशन करेगा। मगर कहते हैं ना कि मेरे आका की बारगाह में कोई आया तो कभी खाली हाथ नहीं गया, कभी खाली हाथ नहीं गया। कहते हैं यही लुआबे दहन है। जब मेरे आका ने हजरत कतादा को देखा, हाथ में आंख को देखा, हजरत कतादा फरमाते हैं नबी करीम ने उस आंख के गुल्ले को उठाया, लुआबे दहन उस पर लगाया और मेरी आंख में डाल दिया, मेरी आंख पे लगा दिया। अब देखिए लुआबे दहन की बरकत। हजरत कतादा फरमाते हैं जब आंख निकली थी उससे पहले जितना देखता था नबी करीम का लुआबे दहन जब से लगा है उससे ज्यादा दोबारा मैं देखने लगा। फरमाते उससे ज्यादा देखने लगा हूं। तो ये क्या है? नबी के लुआबे दहन की बरकत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो बरकत अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी को बेमिसाल बनाया, नबी की कोई मिसाल नहीं, नबी के मकाम के जैसा किसी का मकाम नहीं। फरमाते हैं सबसे अफजल व आला बनाया है, सबसे नबियों का इमाम बनाया है। और नबी आए, तमाम नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अपने हिसाब से सबको मर्तबा अता फरमाया। मगर जब मेरे नबी को भेजा, आमना के लाल को भेजा, तो कहा औरों के मकाम और हैं, ऐ मेरे महबूब तू तो मेरा महबूब है, तू तमाम अंबियों का इमाम है।
तो तमाम नबियों का इमाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को ये मकाम अता फरमाया है। देखिए हज़रात इकरामी, मिलाद शरीफ मनाते हैं, खूब मनाइए, खूब मनाइए, नबी का जश्न मनाइए, नबी की पैदाइश की खुशी मनाइए, अपने घरों को रोशन कीजिए, अपने क्या है अपने घरों को रोशन कीजिए, घरों को सजाइए, महफिल मिलाद मनाइए, क्योंकि ये घरों को सजाना, कहते हैं जब नबी करीम की पैदाइश का वक्त आया तो हम तो ये बल्ब लगाते हैं, हम तो ये बल्बियां लगाते हैं, मगर जब नबी की पैदाइश का वक्त करीब आया क्या बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान के तारे जमीन की तरफ है सुभान अल्लाह, जमीन की तरफ को लटका दिए। वो किस लिए? क्योंकि आमना का लाल तशरीफ लेकर आ रहा है, नबियों का इमाम आ रहा है। कहते हैं जिब्रील अमी अलग खुशी मना रहे हैं, मिकाईल अलैहिस्सलाम अलग खुशी मना रहे हैं। ये जब उनसे पूछो कि आप खुशी क्यों मना रहे हैं, वजह क्या है, तो कहते हैं आज वजह कुछ और नहीं है, बल्कि वजह ये है कि आमना का लाल तशरीफ लेकर आ रहा है, नबियों का इमाम तशरीफ लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात को मुनव्वर, सुभान अल्लाह, सारी कायनात को रोशन फरमा दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी के सदक़े में नबी का मिलाद मनाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और तमाम खुराफात से महफूज अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। माशाअल्लाह, यही